हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल समास क्रिएटिव कॉर्नर एंड ब्लॉग्स। और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक डीआईवाई और मैं आप लोगों के लिए साथ में ही लेके आई हूँ एक सरप्राइज़। तो सरप्राइज़ क्या है, अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरे साथ मेरी वीडियो के लास्ट तक बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और मैंने सोचा था ये सरप्राइज़ लास्ट में आपके सामने रखूँगी, लेकिन चलो स्टार्टिंग में ही रख देती हूँ। तो ये है क्यूट सा लैब्रा पपी। अब ये है हमारी फैमिली का मेंबर और जो बहुत ज़्यादा क्यूट है। इसकी एक्टिविटीज़ और इसकी आँखें जब भी देखता बहुत ज़्यादा क्यूट है ये। तो अब से ये हमारे साथ ही रहेगा, क्योंकि अभी हमारी फैमिली का मेंबर बन चुका है। तो मैं काफ़ी दिन से और मेरे बच्चे काफ़ी दिन से इसके आने का इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि हमने सोचा था जब 1 मंथ का हो जाएगा तो हम इसे लेके आएंगे। तो अभी ये 29 डेज़ का है। तो देखो यहाँ पर ये कितना रिलैक्स कर रहा है अपने बेड में। और ये बेड मैंने बनाया घर में। तो चलो ये बेड मैंने कैसे बनाया है तो आप लोगों के साथ मैं ये DIY शेयर करती हूँ। तो इसके लिए मैंने लिया एक टायर, जो एक नॉर्मल गाड़ी का टायर है। और देखिए मैंने इस तरह से इस कटर से मैंने इस तरह से इसे काट दिया है। और इसे इस तरह से काटने के बाद अब मुझे इस पर करना है पेंट। तो पेंट करने में काफ़ी टाइम लग जाता। तो मेरे पास घर में ये स्काई ब्लू कलर का स्प्रे पेंट पड़ा हुआ था। तो मैंने नीचे एक पुरानी कोई बेडशीट या आप भी कोई न्यूज़पेपर या कुछ भी नीचे बिछाने के बाद ही इस पर पेंट करें। और इस तरह से मैंने पूरे टायर को स्प्रे पेंट कर दिया। और ये अब कुछ इस तरह से दिख रहा था। और जो स्प्रे पेंट होता है ये बहुत जल्दी सूख जाता है। और अब मुझे बनाना था उसके अंदर के लिए कुशन के लिए नाप के लिए मैंने कट किया था ऊपर से टायर का वो पार्ट लिया और उससे कम से कम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया। तो ये मेरे पास कर्टन्स 8-10 साल पुराना पड़ा हुआ था। तो मैंने कहा चलो ये थोड़ा मैच भी हो रहा था इस कलर से, तो मैंने कहा चलो इसी को यूज़ कर लेते हैं। तो मैंने देखो डबल करके कर्टन्स को डबल किया, क्योंकि हमें ऊपर नीचे का पार्ट एक साथ ही कट करना है। तो 1.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा लेके इसको कट किया कुछ इस तरह से। 1.5 इंच एक्स्ट्रा मैंने इसलिए लिया क्योंकि आधा इंच कम से कम इसे सिलाई पे जाएगा। और आप लोग जिस तरह से भी कंफर्ट हो उसी तरह से काटें। तो मैं इस तरह से कंफर्ट थी तो मैंने इसी तरह से इसकी कटिंग की। और इस तरह से मैंने ये पूरा इसको ही कटिंग कर ली है। अब मैं किनारे से इसको आधा इंच एक्स्ट्रा लेके इसकी पूरी सिलाई कर दूँगी। और थोड़ा सा कम से कम 10 इंच या लगा लो 1 हाथ के बराबर में इतना छोड़ दूँगी, ताकि मैं वहाँ से जो कॉटन है उसके अंदर फिल कर पाऊँ। तो कॉटन भी नॉर्मल वाली हमें फिल नहीं करनी है। जो पॉलीफिल होती है, जो टेडी बियर वगैरह के अंदर होती है, वो कहीं भी हमें जो कॉटन वगैरह जहाँ मिलती है, जो रजाई गद्दे बनाते हैं वहाँ आसानी से मिल जाती है। तो ये मेरे पास रखी रहती है, क्योंकि मैं कुशन्स वगैरह कुछ ना कुछ मैं सारे कुशन घर में ही बनाती हूँ। तो मेरी कॉटन हमेशा एक्स्ट्रा मेरे पास रखी रहती है। तो अब मैं इसके अंदर ये कुशन को पहले अच्छे से आप इसे धुन लें, उसके बाद इसे अच्छे से फिल करें। तो मैं इसको इस तरह से इसके अंदर मैं फिल कर रही हूँ। और इस तरह से मैंने कुशन को इसके अंदर फिल कर लिया है। अब जो मैंने एक्स्ट्रा जो पार्ट जो मैंने छोड़ा था वो मैं स्टिच कर लूँगी। अब पर्दे का जो किनारे का जो पार्ट बचा हुआ था ये नेवी ब्लू कलर का, तो मैंने सोचा कि इससे मैं अब उसी किनारे के लिए हमें साइड जो सपोर्टर होता है वो बनाना था साइड के लिए। तो ये मैंने पूरा जितना था मैंने इसको पूरी कटिंग करी। जो एक्स्ट्रा पार्ट था वो हटाया। एक्स्ट्रा पार्ट हटाने के बाद मैं इसको डबल करके इस तरह से यहाँ से पूरी सिलाई दूंगी लास्ट तक। और मैं इसको यहाँ से ऐसे पूरी सिलाई मारूंगी इसके अंदर। और ये मैंने पूरी सिलाई दे दी है। और ऊपर का पार्ट नीचे से मैंने नीचे का जो सिरा था वो सिल लिया है। ऊपर से मैंने कॉटन फिलअप करने के लिए इसको ओपन रखा। अब मैं यहाँ से इसके अंदर ये कॉटन है, ये पॉलीफिल जो होती है, ये मैं इसके अंदर फिल करूँगी। और कॉटन फिल करने के बाद जो ऊपर का सिरा है मैंने इसको भी सिल लिया है। और अब ये बन गया है कुशन के चारों तरफ का सपोर्टर। और अब मैं इसे फिट करके एक बार देखूंगी कि ये सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये बहुत ही अच्छे से इस पर फिट आ रहा है। और जो थोड़ा एक्स्ट्रा है तो उसे कट कर दूंगी। अभी तो मैं बस एडजस्ट कर रही हूँ, थोड़े से देख रही हूँ। वो भी मत दिखा इस तरह से। और जो ये टायर का जो ऊपर का सिरा था तो ये मुझे ऐसा लग रहा था थोड़ा हार्ड हो रहा है, क्योंकि
अगर तुम इस पर कभी पेट कुछ रखोगे कोई भी तो उसके लिए थोड़ा सा हार्ड हो सकता है। तो मैं यहाँ पर ये कपड़ा ग्लू गन की हेल्प से इसको चिपका रही हूँ। और उसके बाद मुझे कुशन काफ़ी थोड़ा ऊंची लग रही थी, तो मैं यहाँ पर मैंने कोई भी आप बर्तन ले सकते हो, प्लेट ले सकते हो, मैंने यहाँ पर बीच में से इसको इस तरह से निशान लगा के इसको मैं सिल दूँगी हाथ से ही। और इस सिलने के बाद ये कुछ इस तरह से ये ऐसा दिख रहा है, क्योंकि ये इससे थोड़ा ये कंफर्ट भी हो रहा है। और जो भी अगर इसके ऊपर हम कोई भी अपना पैट रखेंगे वो उसके लिए बहुत ही आरामदायक रहेगा। और जो मेरे पास थोड़ा कपड़ा बचा था तो उससे मैंने कुशन बना दिया था। तो इस तरह से ये मेरा बन गया है मेरे क्यूट से पपी का बेड, और जो मैंने बहुत ही किफ़ायती दामों में घर में बना दिया है। और अब ये रहेगा इस बेड पे। और अभी पपी मेरे घर में एडजस्ट होने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि जब बच्चा नया नया आता है तो क्योंकि अपनी माँ और भाई बहनों के साथ रहता है तो दूसरी जगह जल्दी से एडजस्ट नहीं होता, तो हमारे ऊपर बहुत जिम्मेदारी बनती है। और कभी भी जब हम किसी हमारा मतलब हमें लगता है कि हमें कोई पेट पालना चाहिए या कोई पेट रखना चाहिए, तो उससे पहले हमें अपने को मेंटली और फिज़िकली से प्रिपेयर होना चाहिए कि हम उसकी अच्छे से देखभाल कर पाएँ। क्योंकि एक जानवर की उसी तरह से देखभाल करनी पड़ती है, छोटे से पपी हो या कैट कोई भी हो, उसकी उसी तरह से देखभाल करनी पड़ती है जैसे कि एक बच्चे की करनी पड़ती है, बल्कि उससे ज़्यादा करनी पड़ती है। और ये वो दिन है जिस दिन ये प्यारा प्यारा पपी, अभी तो फ़िलहाल हमने इसका नाम मार्शल रखा है। तो जिस दिन हमारे घर आया था तो उस दिन 1-2 घंटे तक इसको थोड़ा सा ये एडजस्ट नहीं कर पा रहा था, लेकिन उसके बाद मेरे घर में बच्चे हैं और जैसे मेरी फ्रेंड अलका वो भी आई थी, उसका बेटा, ये सब इन लोगों ने उसको काफ़ी कंफर्ट फील कराया। तो ये फिर खाने भी लग गया था। शायद ये पहले से ये जो जहाँ से मैं लेके आई हूँ वो लोग उसे सेरेलक फीड करवा रहे थे, तो इसने जल्दी से ये जैसे होता है बच्चे का फीड चेंज कर दो तो बच्चा जल्दी से, जैसे पपी है ना चेंज खाना खाते ही नहीं है ये लोग, लेकिन इसने सेरेलक ही मैं इसे अभी दे रही हूँ। मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया कि क्या देना क्या नहीं देना, क्योंकि दूध नहीं देते हैं, तो मैं इसे सेरेलक ही दे रही हूँ और ये बहुत अच्छे से खा रहा है और ये बहुत जल्दी से एडजस्ट भी कर रहा है। और खाने के बाद इसका इस तरह से मुंह क्लीन करते हैं, बिल्कुल एक बच्चे की तरह देखभाल करनी पड़ती है। जो जिनके घर में पेट है उनको पता होगा वो किस तरह से ऐसी केयर करते हैं, देखभाल करते हैं। मैं बोल रही हूँ ना, इंसान से ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। और घर में अगर एक पेट हो तो बहुत ही अच्छा माहौल रहता है और बहुत पॉजिटिविटी रहती है, घर में एक रौनक रहती है। और जब से ये हमारे घर में आया है, अभी हम इसे मार्शल बोल रहे हैं, तो जब से मार्शल हमारे घर में आया है हमारे घर में एक अलग ही रौनक है। और बहुत होता है ना जैसे मतलब खुशी, एक हम इसके साथ खेलते हैं, अपना टाइम स्पेंड करते हैं। और मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि बहुत सारों को लगता है कि मतलब हम किसी डॉगी को पाल रहे हैं तो हम उस पर वो कर रहे हैं, मतलब उस पर उपकार कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। जितने भी पेट्स होते हैं वो इंसान की मानसिक तनाव को दूर करते हैं। मेरा बेटा यहाँ पर रस और ये या चाय पी रहा है, तो देखो कैसे कैसे छीन रहा है खाने के लिए। टोस्ट चाहिए ना, चिकन चाहिए, बोन चाहिए। इधर फेंको मेरी तरफ। तो आई होप आपको मेरा आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। और अगर आपको लगता है कि मैं मार्शल की वीडियोस आगे भी आपके साथ शेयर करूं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और मेरी वीडियो को लाइक करना और शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना, ताकि नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।